अनहत नाद। ये वह नाद ध्वनि है जो किसी दो वस्तुओं के टकराने से नहीं उत्पन्न होती, इसीलिए इसे अनहत बिना आहत के कहा जाता है। अनहत नाद सुनाई कैसे देता है? अनहत नाद सुनने के लिए साधक को ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी चेतना को भीतर की ओर केंद्रित करना पड़ता है। ये अनुभव तब आता है जब मन शांति में स्थिर हो जाए और बाहरी संसार से ध्यान हट जाए। अनहत नाद अनुभव करने की प्रक्रिया। ध्यान और साधना। मेडिटेशन। नियमित ध्यान करें, विशेषकर ध्यान का अभ्यास कानों पर ध्यान केंद्रित करके। प्रत्याहार। बाहरी इंद्रियों से ध्यान हटाकर भीतर लाना का अभ्यास करें। दा शांत वातावरण। एकांत और शांत स्थान में बैठें जहां बाहरी शोर शराबा न हो। कुछ योग साधक कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद अनहत नाद का अनुभव करते हैं। नाद योग की विधियां विशेष रूप से अनहत नाद सुनने के लिए विकसित की गई हैं। भीतर की ध्वनियों पर ध्यान। जब मन शांत हो जाता है तो धीरे धीरे भीतर से सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे घंटी की आवाज, बांसुरी, झंकार, मधुमक्खियों की गुनगुनाहट, समुद्र की लहरें, ओंकार की ध्वनि। अनहत नाद केवल गहरे ध्यान में पहुंचे हुए साधकों को सुनाई देता है। ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, बल्कि आत्मिक अनुभव होती है। गुरुओं और योगियों ने इसके लिए शरीर की सूक्ष्म चेतना को जागृत करने की बात कही है। कुछ ग्रंथों के अनुसार नाद संप्रदाय में अनहत नाद को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका उल्लेख है। अनहत शब्द बाजे दिन राती। पतंजलि योग सूत्र, हठयोग प्रदीपिका और संत कबीर के भजनों में भी इसका वर्णन है। ध्यान देने योग्य बातें। ये कोई मानसिक भ्रम नहीं होता, बल्कि अनुभवी साधकों के लिए एक सच्चा अनुभव होता है। यदि बिना तैयारी या मार्गदर्शन के कोई इसका अभ्यास करे तो भ्रमित भी हो सकता है।